अब हम मैंने फिर तुम्हें नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बताए थे। ये भी बताया था कि नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसमें एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। फिर एक बताया था तुम्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी थोड़ा सा वो बता रहा हूँ चेंज, मैं एक बार यहाँ पे बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। एक तो नर्वस सिस्टम, तो ये हमारा टोटल नर्वस सिस्टम, इसको अपनी उसमें कॉपी में बना लो, साथ साथ बनाते जाओ बता। एक था CNS और एक था PNS। ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। और PNS के दो पार्ट बताए थे, ANS और वॉलेंट्री PNS। ठीक है, ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और VNS है, ये है वॉलेंट्री वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो भी हमारे शरीर में अपने आप काम चल रहा है, वो उसके अंदर क्या होता है, हार्ट चल रहा है, सांस ले रहे हैं हम, ठीक है। और डाइजेशन प्रोसेस 24 घंटे अपना चलता ही रहता है, या रिपेयर वर्क शरीर के अंदर चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आई सोते वक्त नहीं होती, हाँ आएगा उसमें ऑटोनॉमिक भी, ठीक है। तो डाइजेशन चलता है, डाइजेशन आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। जो भी चीज़ चल रही है, ब्लड फ्लो चल रहा है, हो रहा है हमारे शरीर में 24 घंटे चलता है ब्लड फ्लो, क्योंकि हमारा हार्ट ऐसा तो है नहीं हम सो गए बंद हो गया और फिर उठ गए फिर चल गया, ऐसा तो होता नहीं, तो धड़कता ही रहता है, वो अपने आप चलता रहता है, ऑटोमेटिक है। तो वो इसके अंदर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर इससे मैंने दो चीज़ और बताएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो भी किस में होता है, इसके दो पार्ट हैं। अभी वो तुम्हारे कोर्स में नहीं, इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। मैंने हैं, अच्छा ठीक है, तो देखो तो आता है ना, करा रखा है, कॉपी में लिखा होगा तुमने तो, ठीक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक में मैंने समझा दिया था तुम्हें, ये ऑपोजिट सिस्टम है एक दूसरे के। जैसे हम ब्लिंकिंग करते हैं तो आँख बंद हुई और आँख खुली अपने आप ही, ठीक है। हम वॉलेंट्री सोच के नहीं करते हैं इसको, तो हम अपने आप ही होती रहती है, ठीक है। हार्ट बीट अपने आप होती रहती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एक्सपेंड होता है, तो एक सिस्टम उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक उसको एक्सपेंड करता है, तो इनको इसके अंदर आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हम सोच के करते हैं सब काम, जो भी करना है। हमें पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच के पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो सोच के पढ़ रहे हो, जा रहे हो कहीं घूमने के लिए तो सोच के जा रहे हो, तो ये सारे किस में आते हैं, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, उसमें सारे के सारी नर्व्स आती हैं, ठीक है। अब इसमें 3 तरह की नर्व्स होती हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, ठीक। अभी लिखवा दूंगा 2 मिनट। तो अब इसमें 3 तरह की नर्व्स आती हैं। एक तो आती है क्रेनियल नर्व्स, जो तुम्हारे ब्रेन से और नीचे के पार्ट्स को जोड़ती है ना, हेड से ब्रेन को जोड़ती है। और एक होता है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स होती है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को आपके इंटरनल ऑर्गन से जोड़ती है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ती है। तो ऐसी 62 या कह लो 31 पेयर्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती हैं,
समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे स्पाइनल कॉर्ड हमारी लंबी सी स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन से यहाँ ब्रेन है हमारा इस तरह का, तो ये यहाँ आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हमारी, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, हड्डियाँ होती हैं, वर्टिब्रा, ठीक है, उसके अंदर होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। उस स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकल कर अलग अलग पार्ट्स को जाती हैं हमारे। अब तुमने देखा हो कई बार किसी का हाथ सुन्न हो जाता है, किसी का ये हिस्सा सुन्न हो जाता है, सुन्न की बात कर रहा हूँ, पैरालाइज नहीं, सुन्न हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, आपकी नस दबी हुई है। तो नस दबी हुई कब होती है? जब आपकी दो हड्डियों के बीच में वो नस आ गई, हड्डियाँ किसी कारण से अपनी जगह से हट गई, उनमें कोई डिफॉर्मिटी हो गई, तो वो क्या हो गया, उससे दब गई। तो आपके पैर में पूरा ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है या हाथ में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्टर कहता है नस दबी हुई है, नर्व्स दबी हुई, ठीक है। जो इससे नर्व निकल के जा रही है ना, आपके बॉडी के पार्ट को कुछ भी काम करने के लिए हर को सिग्नल देना है ना उसने, तो वहाँ नसें गई हुई हैं। नसें मीन्स, नर्व्स मीन्स क्या बोल रहे हैं, नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। जो 31 पेयर इसमें से निकल रही है ना, ये 31 पेयर्स निकल रही है, अलग अलग जगह पे जा रही है, अलग अलग जगह पे, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, मतलब 62 नर्व्स हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स को जाती हैं। अब जहाँ पर गड़बड़ हो जाती है वही पार्ट को सिग्नल मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो सिग्नल नहीं मिलता तो वहाँ पे काम होना बंद हो जाता है, ठीक। ये ऐसे ही है जैसे किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अपने जूनियर्स को कोई काम ही ना दे, बैठे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर बंद पड़ा रहेगा, गंदा पड़ा रहेगा। कोई भी काम तुम करते हो, तुम स्कूल में अपने कॉपी बनाते हो, डर से बनाते हो, टीचर कहती तो बनाते हो, नहीं तो बनाओगे ही नहीं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जब तक मैसेज नहीं पहुँचेगा वहाँ तक, तो वहाँ तक वो काम नहीं करेगी बॉडी, ठीक है। तो इसमें 31 पेयर्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के जाती हैं। इस कॉर्ड को बचाने के लिए बोन्स होती हैं जो ऊपर होती हैं, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, है ना। इसमें हमारे झुक जाते हैं ना वैसे करते, तो इसमें छोटे वर्टिब्रास हैं, तो उनका इतने 1 2 3 4, तो उसमें क्या है, मूवमेंट होती है, तो आराम से ऐसे मुड़ जाती है हमारी जो बैकबोन, और नहीं तो मुड़ेगी। अगर ऐसी होती या मैं ऐसा बांध दूं तुम्हारे कमर पे इस डंडे को, तो क्या होगा, तुम हिल ही नहीं सकते, तुम ऐसे खड़े रहोगे। तुम्हारा मन करेगा नीचे पड़ा हुआ है कुछ अच्छा सा 500 का नोट, उठा लो इसको, तुमसे उठा ही नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि तुम्हारे ये झुका ही नहीं जाएगा, ये बंध गया, इस तरीके से बांध देंगे भैया। तो इसीलिए बॉडी, शरीर में जो ऐसे है वो बना ही इस तरीके का है कि तुम सब काम कर पाते हो, लेकिन उनके बीच में से ही निकल के जा रही है वो नर्व्स जो जा रही है 31 पेयर्स। वो 31 पेयर्स जो हैं वो सारा काम करती है हमारे शरीर में, उनके पास मैसेज पहुंचाना, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाने चाहिए, ठीक है। अब ये 31 पेयर्स हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। एक होती है विसरल नर्व्स, ठीक है। ये आपकी बॉडी को आपके इंटरनल ऑर्गन्स से कनेक्ट करती है। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या आ जाते हैं, आपका पेट हो गया, लिवर हो गया, है ना, जहाँ जहाँ भी ऑर्गन्स हैं आपके शरीर में, उनको जोड़ने का काम करती है विसरल नर्व्स। तो 3 तरह की नर्व्स हैं, लिखो नीचे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। नंबर 1 लिखो क्रेनियल नर्व, सारे नाम मत लिखो, अभी मैंने सिर्फ बोला क्रेनियल नर्व लिखो, पहला क्रेनियल, CRANIAL, क्रेनियल नर्व लिखो। क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट ऑल द पार्ट्स इन द हेड डायरेक्टली टू ब्रेन। cranial nerves connect all parts of the head, सिर्फ इतने हिस्से में, ऊपर का हिस्सा जो हेड है हमारा, यहाँ पर जो भी कुछ है वो ब्रेन से जोड़ने का, यहाँ ये सब कुछ, सोने का, जीभ टेस्ट करने का, आँखें, कान, सारे सेंसरी ऑर्गन्स तो यहीं पे ही है तुम्हारे, तो इनको ब्रेन से जोड़ती है। ब्रेन के अंदर अलग अलग क्या होते हैं,
डिपार्टमेंट है बनी हुई है हमारी कि आँख, अगर मान लो सपोज देखो कई बार क्या होता है, सिर पे चोट लग जाती है, आँख की रोशनी चली जाती है, भैया सिर से आँख का क्या लेना देना, लेकिन है उस पार्ट में चोट लग गई जहाँ जो सेंस करता है तुम्हारे को देखने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए वो मैसेज जाना होता है जरूरी ब्रेन के पास, वो जब देखती है हर चीज़, हर काम हमारा ब्रेन करता है, ऑप्टिक नर्व जाता है, ठीक है। वो ऑप्टिक नर्व आँख से कहाँ जाती है, ब्रेन को जाती है, उस ऑप्टिक नर्व पे चोट लग गई, दिखना बंद हो जाएगा। ऐसी कोई कान चोट लग गई, कान से सुनना बंद हो जाएगा, कुछ भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग जो हेड में है वो सब ब्रेन से जुड़ी हुई है, तो वो कौन जोड़ रही है, क्रेनियल नर्व्स जोड़। नंबर 2 लिखो, स्पाइनल नर्व्स लिखो। स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, all the remaining parts of the body like muscles, skin, etc. to the spinal cord. ठीक है, spinal nerves connect all the remaining parts of the body like muscles and skin etc. to spinal cord. इसीलिए देखो तुम्हें चोट लग जाती है, अगर मान लो बैकबोन में चोट लग जाती है कई बार, तो आदमी पैरालाइज्ड ही हो जाता है। कई बार चोट लग गई, हड्डी टूट गई, पैरालाइज हो गया। पैरालाइज क्यों हो गया, क्योंकि वो चीज़ नर्व्स ने वहाँ तक पहुँचाना ही बंद कर दिया सिग्नल, तो इसलिए पैरालाइज हो गया। तो हमारे बैकबोन जो हमारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है विसरल नर्व्स, VISCERAL, VISCERAL लिखो। मोस्ट ऑफ द विसरल नर्व्स, most of the visceral nerves connect the internal organs of the body, the internal organs of the body to spinal cord, though THOUGH, though some also connect to brain, though some also connect to brain। ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को, लेकिन कुछ ब्रेन को भी कनेक्ट करती हैं उससे। तो ये हो गई विसरल नर्व। तो 3 तरह की नर्व्स हो गई, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हेड के जो ये हेड ऊपर का, ये हेड के सारे पार्ट्स को किससे जोड़ती है, ब्रेन से जोड़ती है। हेड और ब्रेन अलग अलग हैं, कभी दोनों को इकट्ठा कर दो। हेड तो ये पूरा सिस्टम है, इसके अंदर जो अंदर रखा हुआ है जिससे हम सारा काम कर रहे हैं वो ब्रेन है ना। अभी ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो ब्रेन से जोड़ती है। स्पाइनल नर्व्स जो है वो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को किससे जोड़ती है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है, जिसमें स्किन आ गई, हमारी मसल्स हैं काम करती हैं, वो सब स्पाइनल कॉर्ड से करती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, किसी कोई अगर मान लो दब गई कोई नर्व, तो नर्व कोई दब गई, क्रेनियल नर्व नहीं, सॉरी स्पाइनल नर्व दब गई, तो हमारा पैर जो है यहाँ पर काम करना कम कर देता है, या तो उसके अंदर सुनपन रहने लगता है, ठीक है, नम्बनेस जिसको बोलते हैं। सुनपन मीन्स नम्बनेस, मतलब वहाँ पे सर्कुलेशन कम हो जाता है ब्लड में, तो वहाँ मैसेज भी नहीं जाता, कुछ नहीं होता, तो मसल्स भी काम नहीं करती हमारा, है ना। तो वो सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई है, स्पाइनल नर्व से जुड़ी हुई है। फिर आगे विसरल नर्व्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती हैं और कुछ को ब्रेन से जोड़ती हैं। 3 तरह की नर्व्स हैं, बस ये आपको समझ में आ गया। अब हम तब भी वो इसी कारण से होता है, ज़्यादा देर तुम बैठे रहो या एक ही पोजीशन में खड़े रहो तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है ना, तो वो इस कारण से होता है। वहाँ पे कोई नस दबी नहीं है, लेकिन वो ब्लड सर्कुलेशन, अब तुम एक जगह में बैठा दो तो ऐसे ही बैठे रहते 6 घंटे और हार्ड सीट पे बैठा दो, थोड़ी देर जब उठेगी 6 घंटे के बाद, तो बहुत देर, थोड़ी देर बाद तो वैसे सुन होना शुरू अपने आप ही हो जाए, अगर तुम हिलाओ ना पैरों को, एक जगह बैठे। किसी भी आदमी को आधा घंटा जमीन पे बैठा के ऐसे पैर करके बैठा दो, आधे घंटे में आदत खराब हो जाएगी। तुम अभी आज घर पे जाना,
कवर लगाना, सीधे बैठ जाना उस पर फ्लोर के ऊपर और पैर फैला लेना ऐसे, और आधे घंटे बिना हिलाए बैठी रहो, कुछ नहीं होगा। करके देखना, क्या होगा, करके देखना जब पता चले, ठीक है। तो कहीं पे ये सब सुन होने शुरू हो जाते हैं, एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पैर हिलाने का मन करेगा तुम्हारा कि हिलाऊं इसे पैर को, और तुम्हें कुछ कारण ऐसा कर दूं कि मैं यहाँ भी ये करंट का वो लगा दूं तार और यहाँ भी लगा दूं दोनों तरफ, अब तो हिला ले, या गरम गरम चीज़ लगा दूं हिला ले, तो तुम्हारे से मतलब ये स्थिति हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, कि तुम चाहोगे कि गर्म में लगा दूं जब हिला दूं इसे पैर को, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। आधा घंटा बहुत टाइम होता है, एक ही जगह एक पोजीशन पे ऐसे ही खड़े रहते और तुम्हारे हाथ खड़े कर दो ऊपर, हिलाना नहीं, ऐसे ही खड़े रहो आधा घंटा, तो क्या होगा 2 मिनट बाद ही सर नीचे करवा दो सर, ऐसे करो। तो ये एक पोजीशन में खड़े रहो ना, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन, अब यहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा थोड़ी देर में, तो ये सुन्न होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर, यहाँ पे नमनेस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ब्लड जा ही नहीं रहा ऊपर की तरफ, तो ब्लड तो नीचे की तरफ भागेगा, इसलिए ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। पर एक और आपको बहुत अच्छी मैं बताता हूँ, अब सुनो मेरी बात। अब अगला टॉपिक आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क्स। तो अगला आता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो, ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं और कुछ ब्रेन से भी होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, मान लो अचानक तुम्हें पता नहीं है, मैंने यहाँ कोई गर्म चीज़ रखी हुई है ना, और तुम आए, तुम्हें पता नहीं है गर्म है, तुम आके उसके ऊपर हाथ रख दिया, अब हाथ रखते क्या करोगे, एकदम हटाओगे, या तुम खड़े हो, कोई बच्चा शैतान है उसने पिन लगाई पीछे लगा दी, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, तुम आगे को भागोगे, है ना। ये जो अचानक बिना सोचे आप ये एक्शन लेते हो स्टिमुलस की वजह से, दैट इज कॉल्ड स्कूल में करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे करते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया बेटा, सुन लो। अब रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी मैं अभी समझा रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। जो पाथ वो फॉलो करेगी उस पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये एकदम से तो नहीं हुआ ना, मैसेज कहीं गया, उस मैसेज ने बताया उस मसल को कि ऐसे हरकत कर। भाई हाथ हटाने के लिए ये वाली मसल काम करेगी, है ना, इसी से तो खींचोगे एकदम ऐसे करके। तो यहाँ तक मैसेज कब पहुँचा और कैसे पहुँचा वो मैं अभी समझा रहा हूँ। तो हमारे हाथ से टच हुआ और टच होने के बाद उससे जो मसल इफेक्ट हुई, उससे जो तुमने एक्शन लिया, उस पाथ को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन तो मैंने समझाया, तो मैं अभी मैं बता भी रहा हूँ और लिखवा भी रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। अब लिखो, पहले रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में लिख लो। देखो, the simplest form of response in the nervous system, the simplest form of response in the nervous system is reflex action. Clear? This is a rapid automatic response. This is a rapid automatic response to a stimulus which is not under the voluntary control of brain.
which is not under the voluntary control of the brain. डर नहीं। ये बहुत देर से उठ रहा है, किसी बच्चे ने अपनी लेमिनेशन फाड़ी है, तुम्हें पढ़ी? वो ही उड़ रहे थाने में, भागे फिर रहे हैं। ठीक, तो रैपिड भी है और ऑटोमेटिक भी है। सुन लो बेटा, रैपिड और ऑटोमेटिक का मतलब है जल्दी से और अपने आप, बिना सोचे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे मैंने टचिंग ऑफ एग्जांपल लिख लो, टचिंग ऑफ हॉट प्लेट, टचिंग ऑफ हॉट प्लेट, ठीक है। या कह लो इसमें टचिंग से पहले लिख सकते हो एक्सीडेंटल टचिंग ऑफ हॉट प्लेट, ठीक है। अब हम सोच के लगाएंगे तो फिर तो मन बना लेंगे कि भी गर्म कितना लगेगा, है ना। सोच के लगाओ, ऐसे करके लगाओ, ऐसे करके लगाओ, तो पता है वो गर्म है। लेकिन एक्सीडेंटली टच कर दिया, दैट कम्स अंडर रिफ्लेक्स एक्शन। अब क्या हो रहा है, वो उसका वो बना लेना डायग्राम, मैं समझा रहा हूँ। ये स्टिमुलस, ये इफेक्टर, ये रिस्पॉन्स, लिफ्टिंग ऑफ हैंड, मसल्स ऑफ आर्म, मोटर न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिसेप्टर, हीट डिटेक्टर्स इन स्किन ऑफ हैंड, स्टिमुलस, हीट। बना लो फटाफट, लिखो द पाथवे या रूट, पाथवे या रूट कुछ भी लिखो। द पाथवे और रूट टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस, टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस in a reflex action, in a reflex action is called reflex arc. And nerve impulses in a reflex action is called reflex arc. ठीक है, पाथवे जो यहाँ से चला और यहाँ आया। तो सबसे पहले सेंस करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन सेंस करके कहाँ पहुँचाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन्स ले जाते हैं और उस मसल को देते हैं जहाँ पर जिसने एक्शन करना है, उसके पास पहुँचा देते हैं। उसके बाद फिर आप ये एक्शन हुआ, क्या हुआ? लिफ्टिंग ऑफ हैंड। और ये क्या था? स्टिमुलस क्या था? जब हमने हॉट प्लेट को टच किया या कुछ भी करा आपने उस तरीके से, तो सेंस करोगे, स्किन पे ही सेंस होगा ज़्यादातर। तो हमारे जितने भी ये तुम्हारे को दे रखा है एग्जांपल, वो यही दे रखा है कि स्किन से रिलेटेड कोई भी चीज़ तुम गलती से कर लेते हो, कोई ऐसा काम जो तुम्हें नहीं करना, तो तुम एकदम तुरंत हाथ हटाते हो ना, तो वही काम हो रहा है। सेंस करा, सेंस ने मोटर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड को दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन,
काम यही ले जाने वाले हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स चाहे वो ब्रेन में ले जाएं, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड में ले जाएं। सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब है जो सेंस करके उसको मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में पहुंचा दें, और वहाँ से जो मैसेज आया वो मोटर न्यूरॉन्स ले जाते हैं। इनके बीच में एक न्यूरॉन्स और भी होते हैं जिनको हम रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, इससे मैसेज पकड़ते हैं और अगले वाले को दे देते हैं। ब्रिज है वो एक तरह का, है ना। तो वो दे नहीं रखा हमारे रिले न्यूरॉन बोलते हैं उसको, मोटर न्यूरॉन वहाँ पहुँचाते हैं। तो ब्रेन भी वैसे ही एक्ट करता है ना। ब्रेन के अंदर अलग अलग चीज़ें अभी मैं बताऊंगा ब्रेन के अंदर, है नहीं तुम्हारे कोर्स में, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूंगा कि इसमें एक तो लोब्स होते हैं, पार्ट्स बने हुए हैं तुम्हारे शरीर के, इसमें ब्रेन के अंदर, कि ये इसके लिए काम करता है, ये इसके लिए काम करता है, ये इसके लिए काम करता है। फिर उसके अंदर भी एरियाज बने हुए हैं कि ये साइट के लिए, ये सुनने के लिए, ये सूंघने के लिए, ये टेस्ट के लिए। तुम अगर वो चीज़ें डैमेज हो जाए ना किसी भी कारण से, तुम्हें टेस्ट भी नहीं आएगा, पता है वो सब चीज़ें। अब होता क्या है, जब तुम देखो कई बार, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हेडिंग डालिए ब्रेन। देखिए, ब्रेन कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेन, द ब्रेन कैन बी डिफरेंशिएटेड, द ब्रेन कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 main regions, into 3 main regions, 3 regions। forebrain, FORE4, FOUR पर लिखना, FORE4 आगे वाला, मिड ब्रेन, और ये हाइंड ब्रेन पीछे वाला, ठीक है। forebrain, FORE4, forebrain, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हिंड ब्रेन बोल लो, हाइंड ब्रेन जो बोल लो, ठीक है। अरे सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम पीछे वाले का पार्ट अभी पढ़ेंगे। लिखो बात नहीं करो। सबसे पहले लिखो फोरब्रेन। फोरब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम लिखो। इट इज द लार्जेस्ट, सेरिब्रम के बारे में लिखो, सेरिब्रम। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, it consists of 2 cerebral hemispheres. It consists of 2 cerebral hemispheres joined together. It consists of 2 cerebral hemispheres joined together. दो हिस्से होते हैं, है ना, हेमिस्फीयर। देखा होगा तुमने, जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट देखा है, बिना शेल का अखरोट देखा है ना, वही जो, बेटा सुन लो, जो अखरोट होता है ना, अखरोट, एप्रिकॉट नहीं, वॉलनट जो होता है, तो वॉलनट जो है इट इज ऑफ द शेप ऑफ ब्रेन, बिल्कुल सेम होता है। उसमें भी 2 स्फीयर्स होते हैं, हेमिस्फीयर्स होते हैं। ऐसी उसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, जैसे हमारी स्कल है, खोपड़ी हमारी, इसके अंदर ब्रेन है ना हमारा, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके लिए। तो और वो अच्छा भी होता है ब्रेन के लिए, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन। ऐसी बादाम जो होते हैं, जो आलमंड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो गुड फॉर ब्रेन। कुछ ऐसा भी बताते हैं लोग, कंपेयर करते हैं, जैसे बादाम होता है वो आँखों की शेप का होता है, तो इट इज़ गुड फॉर आइज, ब्रेन इज गुड, सॉरी वॉलनट इज गुड फॉर, ठीक है। तो इस तरीके से बने हुए। खैर छोड़ो, इन बातों में नहीं जाते। लिखो, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट, लिखो, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैं सेरिब्रम ही बता रहा हूँ, सेरिब्रम के बारे में। इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यहीं से सोच के काम करते हो तुम, सेरिब्रम से। ठीक, अब यहाँ तक तो तुम्हारा केवल कोर्स में है। अब कोर्स के बाहर की चीज बता रहा हूँ, उसको लिख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर is divided into 4 lobes.
each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes, LOBES, lobes. देख लिया? नंबर 1 लिखो फ्रंटल लोब, FRONTAL, फ्रंटल लोब. नंबर 2 लिखो पैराइटल लोब, PARIETAL, पैराइटल लोब. एक होता है ऑसिपिटल लोब, पहला मैंने बताया फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, और ये होता है टेम्पोरल लोब. ठीक है, एक ठीक है. तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल, ये 4 लोब्स में बटा हुआ है हमारा हिस्सा. अब इसके क्या क्या काम होते हैं, इन लोब्स का क्या क्या काम है, बिल्कुल सिंपल छोटा छोटा लिखूंगा. देखो सबसे पहले लिखो फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब, इट इज द रीजन फॉर मस्कुलर एक्टिविटीज. इट इज द रीजन फॉर मस्कुलर एक्टिविटीज. जितना भी मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं उसका वो है, ये हेल्प करता है. यहाँ से मैसेज जाएगा मसल्स के पास. ठीक है, मसल्स के पास मैसेज जो है वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से इस हिस्से से जाएगा, फ्रंटल लोब. नंबर 2 लिखो पैराइटल लोब के बारे में, किसके लिए, इट इज द रीजन फॉर टच. पैराइटल लोब, इट इज द रीजन फॉर टच, स्मेल, टच के लिए सेंस होगा ना, टच के लिए होता है स्मेल, टेम्परेचर, टेम्परेचर. ठीक है, अब टेम्पोरल लोब के बारे में लिख लो. टेम्पोरल लोब, चलो ऑसिपिटल लिख लो. विजुअल रिसेप्शन के लिए, इट इज द रीजन फॉर विजुअल रिसेप्शन. जो भी तुम देखते हो पहले मैसेज यहाँ आता है, उसके बाद वो फिर तुम्हारे को मैसेज देता है, तब तुम देखते हो. ठीक है, लिख लिया. अब लिखो पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब के बारे में, इट इज द रीजन फॉर ऑडिटरी रिसेप्शन. कानों से सुनते हो, ऑडिटरी रिसेप्शन, ऑडिटरी, AUDITORY, ऑडिटरी रिसेप्शन, टेम्पोरल लोब. ठीक है, अब तुम्हें इससे ये अंदाजा होगा कि ब्रेन के अंदर ये सारे रीजन्स बने हुए हैं अलग अलग. जहाँ सिग्नल पहुँचता है वहाँ से फिर वो वापस भेजता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और आपका वो वाला हिस्सा काम करता है ना. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई कोई भी काम करते हो तो पहले कोई चीज़ देखी तुमने या कोई चीज़ सुनी तुमने. आजकल भोले बाबा के भक्त जो है ढोल बजाते फिरते हैं, वो भोंपू लगा रखे हैं. अब तुम्हारे पास खड़ा कर दूँ मैं, उनके पास 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते कि फुल वॉल्यूम में. तो तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या होगा, तुम सुनते हो आवाज़ गई कान में, ब्रेन ने कहा यार बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, तुम बंद कर. तो ये मैसेज किसने दिया, हाथ लगा कानों पे, ब्रेन ने, है ना, उस रीजन ने दिया जो इसको तुम्हारे ऑडिटरी रिसेप्शन या टेम्पोरल लोब जिसको. ठीक है, स्पीकिंग का भी होगा, मुझे पता नहीं स्पीकिंग का क्या होगा. कौन सा लोब में आएगा वो ऑनलाइन लिखा हुआ है. गूगल से देख देख के पता चला. चलो कोई नहीं, रख देखो. फिर आता मिड ब्रेन. बेटा लिखो मिड ब्रेन. स्पीकिंग तो आएगा ही नहीं. स्पीकिंग तो तुम्हारी मसल है ना, वोकल कोड, वो तो तुम बोलोगे ना जब, ये तो उसका रिएक्शन है. जो फाइनल हमने यहाँ रिएक्शन दिया था, स्टिमुलस का है, तुमने कोई चीज़ देखा तो तुम्हारे ब्रेन में कौन पहुँचाएगा, ये या मुंह से निकल जो भी तुम टेस्ट करोगे, उसका रिएक्शन तो तुम बोल के बताओगे तो वो तो दैट इज रिएक्शन. तो इसलिए उसका कोई पार्ट नहीं होगा. तो ऐसे नहीं बोलते कि ब्रेन में चोट लग जाती है तो लॉस ऑफ स्पीकिंग हो जाता है. हाँ हो जाता है. तो क्या हो गया, मसल वो होता है ना, तो उससे मसल से रिलेटेड होगी कोई चीज़, मसल ही है ना. यहाँ से जो भी तुम बोल रहे हो ये सारे मसल्स ही तो हैं.
मसल्स से बोलोगे ना, जीभ उसमें हेल्प कर रही है तुम्हारी। एक्शन कर रहे हो बेटा, तुमने सोचा, तुम्हारे ब्रेन ने कहा भी लिख इस पे बैठ ले, दैट इज एक्शन। ठीक है, उसका कोई वो नहीं हो सकता, वो तो कर ही रहे हो, शरीर में सोच रहे हो। मान लो तुमने कहा भाई आज मुझे एक पैराग्राफ लिखना है या मुझे एक एस्से लिखना है, तो तुमने पहले सोचा क्या क्या लिखूंगी, तो जो सोचा ब्रेन ने उसको सिग्नल दिया, आप लिखना शुरू कर, लिखना शुरू कर। अब लिखो मिड ब्रेन, लिखो बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ nerve cells. It consists of group of nerve cells and connects the forebrain to hindbrain and connects the forebrain to hindbrain. ठीक है, इसके आगे लिखो, इसी में लिखना, it has the reflex centers for eye movement, आंखों को जो हिलाते हैं उसकी मूवमेंट, एंड हियरिंग रिस्पॉन्सेस, जो भी हियर करके तुम रिस्पॉन्स करते हो उसका होगा। फिर आप अगला लिखो हाइंड ब्रेन, हियरिंग रिस्पॉन्सेस। अब अगला टॉपिक आ गया हाइंड ब्रेन का, पीछे वाला छोटा जो दिमाग कहते हैं उसको हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत खतरनाक भी चीज़ है। यहाँ चोट लग जाती है तो बहुत नुकसान हो जाता है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये छोटा दिमाग है हमारा, है ना, इसमें नहीं मारना चाहिए, चोट नहीं मारनी चाहिए, और टीचर सबसे पहले ही मारते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, सब कुछ पता चलेगा ना। देखो भाई, इसका पहला पार्ट है सेरिबेलम, CEREBULLUM, CEREBELLUM, सेरिबेलम। ठीक है, देखो, the roof of hindbrain forms a thickening layer बना लेती है, मोटी सी एक ऊपर का पार्ट में, thickening which is called the cerebellum. ठीक है, लिखो 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 लिखो। The cerebellum helps in maintaining posture. The cerebellum helps in maintaining the posture and balance of the body. Posture, सीधे बैठे हो, टेढ़े बैठे हो, ये सब चीजें कौन वो करता है? cerebellum. ठीक, and posture and balance of the body. अब इसका मतलब ये है कि अगर कई बार तुम्हें ऐसा भी होता है कि बैलेंस नहीं कर पाते, कब नहीं कर पाते? ज़्यादा दारू पी ली, शराब ज़्यादा पी ली, तुम देखते हो ना आदमी कैसे चलता है टेढ़ा मेढ़ा, तो उसका मतलब बैलेंस में फिर गिर भी जाता है। तो इसका मतलब जो एल्कोहल है वो किसको इफेक्ट कर रही है? सेरिबेलम। चक्कर तो बेटा कारण अलग अलग हो सकता है, चक्कर आने का तो वो इफेक्ट करता हुआ उससे, लेकिन उसका कारण अब जैसे जिसको ये हो जाती है स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, तो यहाँ पर नस दब जाती है वो भी, तो उसमें भी चक्कर आते हैं, तो वो वहाँ तक मैसेज नहीं पहुँच रहा, वो ब्रेन तक भी कनेक्टेड है, क्योंकि यहीं से कनेक्टेड है। ये एक्सटेंशन है ब्रेन का हमारे, जो हमारी गर्दन है। ठीक है, तो गर्दन पे चोट लगती है तो बहुत जल्दी आदमी मरता है। गर्दन की चोट में तुम देखो
गुजरात में बहुत जगह ऐसा होता है, गाजियाबाद में बहुत लोग मरे हैं जो चाइनीज पतंग उड़ाने का मजा आता है ना, उससे गर्दन कट जाती है। तो ये मेन नस होती है यहाँ की ना, या हल्का सा भी जोर की कट जाए तो धागे से मर जाता है। तो गुजरात में तो उन्होंने क्या एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है, जो जितने भी मोटरसाइकिल और स्कूटर है ना उसके आगे उन्होंने ऐसे वेल्ड करवा के इतना लंबा ऐसा तार बना लगा रखा है, एक वायर होता है उसको ऐसे लगा देते हैं, तो कोई धागा सामने से आता है तो उनकी गर्दन पे ना आके उससे निकल जाता है। तो वो वहाँ यूज़ होती है, शायद पतंग उड़ती है वहाँ बहुत ज़्यादा, यूपी में बहुत पतंग उड़ती है, राजस्थान ठीक है, पता नहीं वहाँ का तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे भी तो लेकिन यहाँ बहुत कम। ये घर के बाल बच्चे बढ़ रहे हैं, इतनी सारी पतंग वो थोड़ी बहुत। अब लिखो बात नहीं करो, क्या नहीं आया, क्या नहीं इंग्लिश समझ समझ में आती है। उसे छोड़ दे, वो ब्रेन के बारे में समझ में आ रहा है ना, बस उसमें ध्यान दे, ठीक है। इसके अलावा लिखो, एक मिनट सुन लो, तो लिखो सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स, सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स, smooth body movements such as walking, dancing, riding a bicycle, etc. ठीक है। अब अगला इसका अगला पार्ट लिखो, 3 पार्ट है इसके। सेरिबेलम हो गया, पोन्स PONS देखो, इट लाइज जस्ट अबव द मेडुला। अब मेडुला अगला पार्ट लिखूंगा उसके ऊपर ही होता है। इट लाइज जस्ट अबव द मेडुला एंड टेक्स पार्ट इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, एंड टेक्स पार्ट in the regulation of the respiration। रेस्पिरेशन तुमने पढ़ लिया है, उसमें रेस्पिरेशन में ये काम करता है। अब अगला पार्ट इसका है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, GATA है ना। देखो, द फ्लोर ऑफ हाइंड ब्रेन, द फ्लोर ऑफ हाइंड ब्रेन। अब देखो सेरिबेलम तो था रूफ, और ये क्या है, और नीचे का हिस्सा है जो हाइंड ब्रेन का फ्लोर वाला पार्ट, नीचे वाला हिस्सा है। हाइंड ब्रेन थिकन्स टू फॉर्म मेडुला ऑब्लोंगाटा, थिकन्स टू फॉर्म, thickens THICKENS, thickens to form medulla oblongata। देखो, it is the seat, SEAT, seat of involuntary activities। It is the seat of involuntary activities which controls heartbeat, blood vessels, breathing movements, दोबारा बोलो, ब्रीदिंग मूवमेंट्स के बाद देखो कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग। अब ड्रिंकिंग को 5 में, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ठीक है। अब छींक आ जाती है ना, कुछ चीज़ घुस गई नाक के अंदर, तो क्या करता है, कौन वो करता है, छींकते हो ना एकदम तुरंत, अपने आप तो छींक नहीं आएगी, कुछ ना कुछ होता है अंदर जब भी छींक आती है। तो जब भी स्नीजिंग करोगे आप तो उसका
वो ये कौन करता है? मेडुला करता है। ठीक है, तो आज ब्रेन आपका समाप्त हो गया। अब हमारा एक मिनट बेटा सुन लिया। अब हमारा एक मैं जल्दी अगली क्लास में इसको ख़त्म कर दूंगा। हमारा एक तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताना है और बस एक आपको हॉर्मोन्स के बारे में बताना है, एंडोक्राइन सिस्टम, फिर ये खत्म हो जाएगा।